नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज की हमारी वीडियो बहुत ही स्पेशल है और ये कुछ हमारे जो पीपल टीचर जो डीएड स्पेशल या स्पेशल बीएसटीसी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभकारी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे ब्रेल के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर भाषा एक किसी न किसी लिपि से बनी हुई होती है। जैसे कि हमारा हिंदी देवनागरी लिपि से, इंग्लिश रोमन या लैटिन लिपि से बनी हुई है, उर्दू हमारा फारसी अरबी लिपि से है, संस्कृत देवनागरी यानी कि ब्राह्मी लिपि से है। तो इसी तरीके से क्या हमने कभी ये सोचा है कि जो हमारे वीआई पर्सन होते हैं यानी कि विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन जो होते हैं, जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, वो किस तरीके से पढ़ते हैं या किस तरीके से चीज़ों को सीखते हैं, लिखते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। क्या आपने अभी 2014 में अभी आपने सुना होगा कि एक बंदा जो विजुअल इम्पेयर्ड था यानी कि पूरी तरह से उसको आंख से दिखाई नहीं देता था, उसने आईएएस में 91 रैंक ऑल ओवर इंडिया लाया था, जिसका नाम है मनु गर्ग। तो उनकी पढ़ाई कैसी होती है, वो किस भाषा से पढ़ते हैं, आज हम जानेंगे उसके बारे में। तो वो पढ़ते हैं ब्रेल लिपि से। ब्रेल लिपि क्या है? यह एक स्पर्शनीय लेखन प्रणाली है जो कि वीआई पर्सन के लिए पढ़ने, लिखने और सीखने का माध्यम है। यह 6 उभरे हुए बिंदुओं के विभिन्न संयोजन से अक्षर, अंक और संकेतों को प्रदर्शित करता है। ब्रेल लिपि की खोज या इसका जो निर्माण किए थे लुइस ब्रेल ने किया था। ये हम जो अभी बुक आपके सामने दिखा रहे हैं, ये है ब्रेल सुबोध, जो कि हमारा बुक है NIVH, जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है, जो इस समय जाना जाता है NIPVD के नाम से, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ विजुअल डिसेबिलिटीज, जिसके बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो आइए देखते हैं इसमें लुइस ब्रेल के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि ब्रेल लैंग्वेज को कैसे लिखा जाता है और हम सीखेंगे कि उसको हम किस तरीके से लिखना, पढ़ना और संकेत करना समझ सकते हैं। तो जानते हैं लुइस ब्रेल के बारे में। लुइस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में पेरिस के कुब्रे नामक गांव में हुआ था। ये अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। ये जन्म से ही दृष्टिहीन नहीं हुए, बल्कि 3 वर्ष की छोटी आयु में दुर्घटना के कारण अपनी दृष्टि को खो बैठे। लगभग 10 वर्ष की आयु में उन्हें औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जब उनको दृष्टिबाधित हेतु उस विद्यालय में 1819 में प्रवेश दिलाया गया, जिसकी स्थापना वैलेंटाइन हाई ने 1784 में की थी, जो विश्व का प्रथम दृष्टिबाधिता विद्यालय था। उस विद्यालय में दृष्टिबाधितों के पठन पाठन में जिस स्पर्शी माध्यम का प्रयोग किया जा रहा था, उसे लाइन टाइप सिस्टम कहा जाता था। अत्यंत कठिन एवं दुरूह होने के कारण यह माध्यम लुई ब्रेल जैसे दृष्टिहीनों को पसंद नहीं था। यानी कि लाइन टाइप सिस्टम जो था, उसमें जो उभरे हुए अक्षर रहते थे वो बहुत कठिन थे, जिसके कारण दृष्टिहीनों को पढ़ने में बहुत ही कठिनाई हो रही थी। जिसके फलस्वरूप लुई ब्रेल बिंदुओं पर आधारित स्पर्श लिपि के विकास कार्य में लग गए और 1829 में इस लिपि का प्रथम संस्करण तैयार कर लिया और दूसरी संस्करण 1834 में अंतिम रूप में प्रकाशित किया। लुई ब्रेल के नाम पर ही इस लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाता है। लुई ब्रेल अत्यंत मेधावी होने के कारण उपरोक्त विद्यालय में ही 1825 में संगीत अध्यापन के लिए नियुक्त कर लिए गए। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर द्वारा दीर्घायु प्राप्त नहीं थी। मात्र 43 वर्ष की अवस्था में 6 जनवरी 1852 को लुई ब्रेल का देहावसान हो गया, किंतु इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम अमर रहेगा, जिनकी खोज के परिणाम स्वरूप
विश्व के करोड़ों दृष्टिहीन शिक्षा के पथ पर निरंतर अग्रसर हो रहे हैं। आइए जानते हैं थोड़ा सा ब्रेल के बारे में। ब्रेल उभरे हुए बिंदुओं की वह प्रणाली है जो मात्र 6 बिंदुओं के विभिन्न समूहों से बनी है। इन बिंदुओं का अपना निश्चित स्थान तथा उनका अपना क्रम है। उपरोक्त 6 बिंदुओं के कोष्ठ में 3 बिंदुओं की एक खड़ी पंक्ति बाईं ओर है, क्रमशः बिंदु संख्या 1, बिंदु संख्या 2, बिंदु संख्या 3 है। इसके दाहिनी ओर 3 बिंदुओं की दूसरी खड़ी पंक्ति है जिसमें क्रमशः बिंदु संख्या 4, बिंदु संख्या 5, बिंदु संख्या 6 स्थित है। इन 6 बिंदुओं के अलग अलग समूह बनते हैं जिनकी आकृति स्पर्श द्वारा अलग अलग प्रतीत होती है। इन विभिन्न आकृतियों को दृष्टि से भी पहचाना जा सकता है। तो जिस तरीके से ये इसमें दिखाया जा रहा है, हमारी ब्रेल लिपि इसी 6 बिंदुओं के माध्यम से लिखी जाती है और पढ़ी जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ब्रेल लिपि के माध्यम से हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कैसे सीखेंगे। तो मैं आपको भी ये दिखाने जा रहा हूँ कि हम ब्रेल की सहायता से ए से लेकर जेड तक यानी कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा ब्रेल लिपि में अल्फ़ाबेट। आपको यहाँ पे जितने वर्ड दिखाई दे रहे हैं ए से लेके जेड तक, आपको सिर्फ ए से लेकर जे तक याद करना है। उसके बाद मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको, एकदम आसानी से, एकदम सरल भाषा में आपको पूरा जेड तक कोड याद हो जाएंगे। देखिए, जैसे सबसे फर्स्ट है हमारा ए। जैसा कि हम जानते हैं ब्रेल कोड में 6 बिंदु होते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो हमारा ए जो उभरा हुआ रहेगा उसमें हमारा उभरा हुआ अक्षर रहेगा 1। इसको अगर हम स्पर्शी मॉडल से देखेंगे तो जिसमें अगर पहला यानी कि 6 पॉइंट में 6 बिंदु में अगर पहला बिंदु उभरा हुआ है तो हमारा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ए होगा। बी में क्या होगा? बी में 1 और 2 हमारा उभरा हुआ अक्षर होगा। सी में क्या होगा? सी में हमारा 1 और 4 उभरा हुआ होगा। डी में हमारा 1, 4 और 5 नंबर का बिंदु उभरा हुआ होगा। ई में हमारा 1 और 5 उभरा हुआ होगा। एफ में 1, 2 और 4 उभरा हुआ होगा। जी में हमारा 1, 2 और 4, 5 उभरा हुआ होगा। एच में हमारा 1, 2 और 5 उभरा हुआ होगा। आई में हमारा उभरा हुआ होगा 2 और 4। जे में हमारा उभरा हुआ होगा 2, 4 और 5। ये मैंने इसके ब्रेल कोड भी लिख दिए हुए हैं। ए का 1, बी का 1, 2, सी का 1, 4, डी का 1, 4, 5, ई का 1, 5, एफ का 1, 2, 4, जी का 1, 2, 4, 5, एच का 1, 2, 5 और आई का 2, 4 और जे का 2, 4, 5। यहाँ तक आपने समझ लिया है। अभी इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा ट्रिक लगाना है। बस जितने भी आपके ए से लेकर जे तक, ए से लेकर जे तक जितने भी कोड हैं उसमें सिर्फ आपको लास्ट में 3 बढ़ाना है बस। जैसे ये हमारा है ए है, ए हमारा क्या है 1 में हमको बढ़ाना है 3, ये हमारा बन जाएगा के। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अब हमको आ जाना है बी पे। बी में के नीचे क्या है यल। यल में हमको क्या बढ़ाना है 3। तो ये हमारा यल का कोड तैयार हो गया, यानी कि 1, 2, 3। फिर आ जाना हमको यम पे। यम में क्या है हमारा 1 और 4 है, जैसा कि सी में है 1 और 4। इसमें हमको क्या करना है? इसमें हमको 3 बढ़ाना है, यानी कि हमारा ये कोड हो गया 1, 3, 4। यम का कोड क्या हो गया 1, 3 और 4। ठीक है, ऐसे ही आपको यन में भी करना है। डी का कोड क्या है 1, 4, 5। इसमें हमको क्या करना है 3 नंबर जो है, जो तीसरा बिंदु है वो इसमें उभरा हुआ होगा। ये हमारा हो गया यन। ठीक इसी प्रकार ओ में आ जाएंगे। ओ में क्या है? ई में क्या है हमारा 1 और 5। ठीक उसी प्रकार हमारा ओ में होगा 1, 3
और 5। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हमारा फिर P भी हो जाएगा। F में जैसा आप ऊपर देख रहे हैं 1 2 4 है, P में हमारा होगा 1 2 3 4। G में है हमारा 1 2 4 5 और Q में क्या होगा फिर हमारा 1 2 3 4 5। कोड इसमें मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया हुआ है, इसमें हमारा 1 2 3 1 2 3 4 5 होगा। ठीक इसी तरीके से हमारा क्यों होगा, फिर क्यों हो गया 1 2 3 4 5। फिर आ जाएंगे R पे, ऊपर यश में देखेंगे, यश में क्या है 1 2 और 5। तो R में हम क्या बढ़ाएंगे 1 2 3 और 5। I हमारा क्या है 2 और 4, यश में हमारा क्या होगा 2 3 4। T में देख लेते हैं क्या है, जैसा कि हमारा J है, J में हमारा है 2 4 और 5। तो सेम इसी तरीके से T में होगा 2 3 4 5। इस तरीके से हमारा ये T तक का कोड तैयार हो गया। अब आ जाते हैं अपनी तीसरी लाइन में, जिसमें हमारा UVWXYZ। इसमें हमारा W का कोड डिफरेंट होगा, नहीं तो जैसा हम पहली दूसरी और ये तीसरी लाइन, इसमें हमको क्या बढ़ाना है, इसमें हमको सिर्फ 6 बढ़ाना है। जैसा कि पहली लाइन में हम लोगों ने किया था 1, उसमें हमने 3 बढ़ाया हुआ था, मतलब 3 वाले बिंदु को उभारा था। जैसे एक A था हमारा, A पे हमने 1 को उभारा, सेम हमसे ऐसे ही नीचे आ गए। नीचे में हमने K में 1 और 3 को किया था, B में हमने 1 2 को किया था और L में हमारा 1 2 3 हो गया। C हमारा था 1 और 4, M हमारा हो गया 1 3 4। ठीक इसी तरीके से अब हम अपनी तीसरी लाइन में U, जैसे हमारा हो गया K का हमारा A का था 1, K का था 1 3, U का हमारा होगा 1 3 और 6, यानी कि इसमें हम 6 को बढ़ा दिए हैं। ऐसे ही सेम हमारा फिर ऊपर B में देखिए क्या है 1 2, L में क्या है 1 2 3, V में हमारा होगा 1 2 3 6। ठीक इसी तरीके से C में हमारा था 1 4, M में हमारा हुआ 1 3 4, X में हमारा हो जाएगा 1 3 4 और 6। Y ऐसे ही देख लेते हैं, Y हमारा जो है D क्या था 1 4 5, फिर N में हमारा क्या हो गया 1 3 4 5, Y हमारा क्या हो जाएगा 1 3 4 5 और 6। ठीक इसी तरीके से देख लेते हैं E का, E हमारा 1 और 5 था, O हमारा हुआ 1 3 5 हुआ है, Z हमारा फिर क्या होगा 1 3 5 और 6। अगर इस मेथड से आप ब्रेल कोड को याद करेंगे तो आप इजीली याद कर लेंगे। इसमें आपका सिर्फ W का कोड जो है थोड़ा डिफरेंट रहता है, इसलिए मैंने W को क्रम संख्या से निकाल के अलग करके रखा हुआ है। तो W का हमारा कोड क्या है 2 4 5 और 6। इस तरह से ये हमारा ब्रेल का A से लेके Z तक का कोड तैयार हो जाता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको ये ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से आप दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना के फिर से अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।